आज फिर मैं बनाने लगी हूँ दाल और करेले। मसाला जो है वो मैंने बना दिया हुआ है, ऑलरेडी रखा हुआ है ऊपर। ये हमारा होममेड अचार है। आंटी आम लेके आई थी तो वो खाने वाले नहीं थे, कच्चे थे, तो फिर उन्होंने अचार डाल दिया उसका। और करेले जो है वो नमक लगा के मैंने रखे हुए थे। करेले जो है वो जब हम इधर लेके आते हैं तो पहले ही उनको नमक और मैरिनेट करके तो फ्रीज़ कर देती हूँ मैं, कट करके, तो ईज़ी हो जाता है आपके लिए जब आप बनाते हो खाना। फ्रीज़र से निकाले और बस जैसे ही वो थोड़े सही होते हैं तो साथ ही उनको फ्राई कर लेते हैं। ऑलरेडी मसाला जो मेरा साथ तकरीबन तैयार हो गया है, तो फिर मैं अब इसमें दाल डालूँगी। उतनी देर में करेले भी फ्राई हो जाएंगे, दोनों काम साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। फिर देखें आज करेले कड़वे होते हैं कि नहीं होते। नमक तो काफ़ी देर लगा के रखा है मैंने, तकरीबन 2 घंटे नमक भी लगाया। और फिर मसाला जो है वो तकरीबन तैयार हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर जो है वो दाल डाल दूँगी अपनी धो के। दाल भी तकरीबन मैंने घंटा डेढ़ भिगोई है। आप देखें बड़ा साइज़ हुआ है इसका। दाल, चने की दाल, दाल डाल के तो फिर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये मुझे अम्मी का ही बड़ा याद है कि ज़्यादा देर दालें जो होती हैं उनको फ्राई नहीं करते, क्योंकि वो फिर हार्ड हो जाती हैं, गलती नहीं है फिर वो। तो इसको थोड़ी देर मैं बस फ्राई करूँगी, इसके नमक मेरे साथ लग जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के और अपना कुकर बंद कर दूँगी। वैसे तो इधर जो दाल है वो ज़्यादातर अगर आपने घंटा, तो वैसे तो उसके अंदर हांडी के अंदर भी सही बन जाती है, कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं फिर चलो साथ दो काम साथ करेले अगर बनाने, सिंपल अगर दाल बनानी हो तो वो फिर मैं वैसे ही बना लेती हूँ। लेकिन अगर साथ करेले या कुछ और साथ डालना है तो फिर मैं साथ कुकर में डाल लेती हूँ। उतनी देर में वो भी काम ख़त्म हो जाता है और साथ चीज़ भी फ्राई हो जाती है। करेले बनाते बनाते हरम अब कह रही है उसने नूडल्स खाने हैं, तो वो भी साथ मैंने रख लिए हैं। फिर खाना बनाते बनाते मल्टीटास्किंग। पानी अब डाल के तो अब मैं कुकर बंद कर दूँगी। तकरीबन इसके ऊपर इलेक्ट्रिक कुकर के ऊपर अपने टाइम है, बीन्स के, चिकन के, मीट के, सब का अपना टाइम है। आप जिस हिसाब से जो चीज़ रखनी है आप लगा दें टाइम। तो पानी अब मैंने डाल दिया, अब मैं इसको बंद कर दूँगी। बीन्स वाला ऑप्शन मैंने क्लिक किया, उसका जितना भी टाइम उतने में वो दाल गल जाएगी। 45 आई थिंक मिनट्स आ रहे हैं इसके। 45 मिनट्स वैसे अगर हांडी में रखे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर अगर 45 मिनट्स के अंदर बड़ा अच्छे से ही गल जाती है दाल अच्छी। कुकर के बनने तक चलने तक जो है वो करेले भी हमारे हो गए हैं तकरीबन फ्राई। करेले जो है वो मैं निकाल लूँगी पहले साइड पे। करेले जो है वो सारे इधर ज़रा थोड़े फ्राइड ही पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे ज़रा ज़्यादा फ्राई ना किए हों तो वो कहते हैं नहीं कच्चे हैं और सही नहीं फ्राई हुए हुए। तो थोड़े सारे मैंने ज़्यादा फ्राई किए हैं। आज मैंने साइज़ भी उनका छोटा रखा है ज़रा। साथ ही फिर मैंने स्नैक जो दोपहर का, वो कल हमने फ्रेश जूस बनाया था, तो आज मैंने कहा चलो चाट बना देती हूँ। जो जो पड़ा हुआ था फ्रूट था वो मैंने कट करके डाल दिया। चाट मसाला वगैरह नहीं डाला, हर कोई अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ डाल लेता है। फिर टेबल पे पड़ी होती है, जिसने खानी हो ले लेता है। रोटी तो चलो सुबह नाश्ता ऑलरेडी सब ने कर लिया, और रात को ही खाना खाना होता है 2 टाइम, दरम्यान में स्नैक वगैरह हो जाता है सारा दिन। कुकर में हो गया, मैं देखती हूँ क्या हिसाब है। थोड़ी सी मुझे लग रहा है अभी सही नहीं है, तो मैं थोड़ी देर और लगाऊंगी इसको। ये बस हरम ने उतनी देर में शोर मचाया हुआ, उसको भूख लगी हुई है। हरम ने ऑलरेडी नाश्ता किया हुआ है, सुबह एक दफ़ा नगेट्स भी खा चुकी है और पराठा भी थोड़ा खाया है। देर में फिर अब दाल जो मेरी बिल्कुल सही तैयार हो गया। अब मैं इसको डालूँगी कढ़ाई के अंदर। नीचे जो तेल था वो थोड़ा सा, जो करेलों का तेल था वो मैंने अंदर ही रहने दिया, उससे थोड़ा सा दाल में फ्लेवर आ जाता है। मुझे अच्छा लगता है वो फ्लेवर, सबको लाइक होता है, ज़रा ऐसे पता लगता है दाल और करेले बने हुए हैं। अब दाल को मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, थोड़ा बहुत ये जो पानी है इसके अंदर ये भी ड्राई हो जाएगा। ज़्यादा ड्राई ड्राई अच्छा लगता है ये सालन। और साथ ही मैं अपने करेले भी ऐड कर दूँगी इसमें थोड़ी देर फ्राई करके सालन को थोड़ी देर ड्राई करके।
कुकर का काम ख़त्म हो गया है, इसको करते हैं साइड पे। अच्छा किनोर ये दे हलाल जो है ये मैगी की है, तो इधर से मिल जाती हैं देसी स्टोर वगैरह से, तो वो मैंने डाल दी। यूजली जो है किनोर जो अगर मैंने किसी चीज़ में डालनी हो दालों में तो पानी के अंदर मिक्स करके मैं डालती हूँ, लेकिन अभी चूँकि फिर मैंने नमक चेक किया तो थोड़ा, तो मैंने कहा चलो किनोर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। साथ ही फिर अब मैं इसको तड़का लगाने लगी हूँ सब्ज़ मिर्च का, गार्निशिंग भी थोड़ी हो जाएगी और फ्लेवर भी आ जाता है। ऑयल जो था वो मैंने थोड़ा डाला था जब मैंने दाल को फ्राई किया, ताकि मैं बाद में तड़का लगाने के लिए सीजनिंग जो है वो ग्रीन चिली की सीजनिंग का जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब आप दाल के ऊपर लगाते हैं, किसी भी दाल के ऊपर। मैं तो अक्सर आलू गोभी भी बनाऊँ तो उसके ऊपर मैं सीजनिंग करती हूँ सब्ज़ मिर्च की, तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है उससे। अब देखिए खाने उसकी लुक ही चेंज हो गई है तड़का लगाने से, मज़ेदार। सालन तैयार हो गया और हरम ने इतनी देर में शावर मैंने हरम को दिया है, फिर साथ ही अब अब्रिश के आने का टाइम हो गया है, तो मैं उसके लिए नगेट्स बनाने लगी हूँ। हलाल जो है वो इधर से नगेट्स भी जो होते हैं हलाल, और चिकन वगैरह सारी चीज़ें हर चीज़ मिल जाती है। पाकिस्तान से अक्सर वो ब्रांड्स नहीं मिलते अब, लेकिन यहाँ पे हैं, कई पुरानी चीज़ें हैं वो भी यहाँ से मिल जाती हैं। अब्रिश का लंच अब मैंने तैयार करके रखते हैं, उतनी देर में अब अब्रिश आ जाएगी। हरम आज कह रही थी कि उसने लेने जाना है उसको। अब्रिश कहती है कि उसको पिक करने ना आया क्योंकि अब उसकी काफ़ी फ्रेंड्स बन गई हुई हैं स्टॉप पे, तो वो कहती है मुझे पिक करने उधर ना आया करें, तो हम फिर इधर से ही उसको रिसीव कर लेते हैं। सबसे पहले अब्रिश ही आ रही है। स्प्रिंग इधर मौसम ये बहुत अच्छा है, तो बच्चे खुश रहते हैं स्कूल जाते हुए। अब्रिश भी इस वेदर में, अब्रिश सुबह जाते हुए बड़ी हैप्पी होती है, वापसी पे भी। और आज तो अब्रिश वैसे ही खुश है, उसका लॉन्ग वीकेंड है ये, मंडे और ट्यूसडे भी ऑफ है इसका। तारी आज फ्राइडे है नूरैन उसको कह रही है कि मेरे साथ वीकेंड के लिए प्लान बना रही है, बना के आ गया वो बस में अंदर कोई प्लान बना लेती हैं कि वीकेंड पे क्या उसने मेरे घर आना है या मैंने उसके घर जाना है, इनका अपना ही मूड होता है। और मौसम जो है वो आज 3-4 दिन से ही बारिश हो रही है, देखें अब कल